हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर पर। और आप लोग का नमस्कार। आप लोग को कई दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था और नहीं क्लास ले रहा था यूट्यूब पर। एक्चुअली रीज़न यही है विद्यार्थी कि मैं स्वस्थ नहीं था और सही से मैं कह सकते हैं तबीयत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं आप लोग के साथ क्लास नहीं ले रहा था। तो आप लोग को मैंने क्लास 10 का वर्णिका मैंने पढ़ा रहा था, जो कि मैंने आप लोग को चैप्टर 2 वर्णिका मैंने पढ़ा दिया दहते विश्वास तक। उसका मैंने लेक्चर वीडियो बढ़िया से बताया हूँ और उसमें समझाया पूरा कहानी को ढंग से। आज लेकर आया हूँ विद्यार्थी आपको लेकर माँ है कहानी। ईश्वर इनका पेटलीकर लेखक हो गया। बहुत इसमें कहानी एक ऐसा है, दर्दनाक कहानी कह सकते हैं। इसमें माँ और पुत्री का स्नेह यानी प्यार और दुलार पर आधारित है कहानी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप माँ से प्यार करते हैं तो इस कहानी को जरूर पूरा सुनिएगा और जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि माँ का कितना प्यार है, कितना अपरम प्यार होता है, अपना पुत्री और पुत्र को लिए कितना करती है एक माँ। इस कहानी में हम लोग देखेंगे और इस कहानी में हमको सीख भी मिलेगा क्या होती है एक माँ का प्यार। ठीक है विद्यार्थी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम कहानी शुरू से करने से पहले मैं आप लोग को लेखक को जरूर मैं परिचय देता हूँ, है ना। तो मैं पहले लेखक को परिचय दे रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। इनका लेखक है माँ माँ कहानी का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन पूछेगा माँ कहानी का रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर याद रखिएगा। चलिए लेखक परिचय में लेखक ईश्वर पेटलीकर। इनका प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, इसमें कोई डेट कोई जगह नहीं दिया बुक्स में, तो यानी नहीं पूछेगा। अगर जो देगा वही पूछेगा, ठीक है। जो नहीं दिया गया वो नहीं पूछेगा विद्यार्थी, याद रखना। तो इनका प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है और कह सकते 2025 बोर्ड में आप लोग को पूछेगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, तो आप लोग जितना हो सके क्लास को शेयर कर लीजिएगा। ये क्लास 10 का विद्यार्थी 2025 बोर्ड के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? खून की सगाई। खून की सगाई इसका लोकप्रिय यानी कि फेमस प्रसिद्ध पॉपुलरेशन यानी कि पॉपुलर उपन्यास का यानी कि नॉवेलिस्ट क्या है इसका? काला पानी। काला पानी इसका लोकप्रिय उपन्यास है। इनका ईश्वर पेटलीकर का। ठीक है, यह कहानी जो है गोपाल दास नागर द्वारा संपादित किया गया। यह कहानी यानी माँ कहानी किसको द्वारा संपादित किया गया? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित किया गया विद्यार्थी। चलिए आगे, यह कहानी संग्रह माँ से संभार संकलित है। यह कहानी कहाँ संग्रह से ली गई है? माँ कहानी संग्रह से ली गई विद्यार्थी। तो क्या याद रहेगा? याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए हम पूछते हैं, तो आप लोग याद रखना माँ का कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, याद रखिएगा। और इनका प्रसिद्ध कहानी कौन है? खून की सगाई। इनका लोकप्रिय उपन्यास क्या है? काला पानी। यह कहानी किसके द्वारा संपादित किया गया? तो गोपाल दास नागर द्वारा संपादित किया गया विद्यार्थी। कहानी संग्रह कहाँ से लिया गया? माँ से संभार संकलित है ये कहानी। और यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपका फिगर है कहानी का ही। ये माँ है बनी हुई, एक फिगर माँ का मैंने बनाया और इसमें एक किरदार तो बहुत सारा है। कुसुम इसमें एक माँ है, माँ का पुत्री है दो, एक मंगू एक वाप बड़ी बहन है। जैसी मैं आपको नाम आएगा मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, एक मंगू है, जो मंगू जन्म से ही पागल है और गूंगी है। याद रखिए क्वेश्चन बनेगा
मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल थी और गूंगी थी, याद रखिएगा ना, बिल्कुल ठीक है। और इसी का पुत्र हुई, और इनका एक बार है कुसुम आती है, और इनका एक और पुत्र है जो किरदार में है। तो ये यहाँ पर मैंने माँ का फिगर बनाया विद्यार्थी, ये माँ के किरदार के रूप में है, और ये मंगू है जो जन्म से पागल है और गूंगी है ना। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते, देर नहीं करते हैं। आप लोग को धैर्य रखिएगा, कहानी बहुत ही सुनने में मजा तो आएगा, लेकिन इसमें सीख भी आएगा और आपको आंसू तक भी आ जाएगा। इस कहानी में है, इस कहानी में इतना दर्द है। एक माँ अपनी पुत्री के लिए किस तरह से अपना दिल को संभालती है, दिन को काटती है, रात को काटती है, इस कहानी में बताया गया विद्यार्थी। बड़ा मतलब कि कह सकते हैं इस कहानी में है दुख, है दर्द, इसमें है। क्योंकि जन्म से जब अब यहाँ पर बता दूंगा तो कहानी में मजा भी नहीं आएगा, तो कहानी का ट्विस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो मैं कहानी में सारी चीज बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास वर्णिका का किताब है, अगर आपके पास वर्णिका किताब है विद्यार्थी, तो आप लोग भी लेकर खोलकर किताब बैठ जाइए और उसको रीडिंग कर लीजिए, यानी कि आप उसको देखिए। जो जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा और जो पॉइंट मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, मैं अंडरलाइन भी करवाऊंगा, ठीक है। और मैं एक बात और ही मैं बता देता हूँ, जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर यानी कि आपको जितना भी इसमें किताब में लिखा गया है बातों को, वो आपको शायद यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते, कहानी की ओर मूव करते विद्यार्थी, मूव करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने तो कहानी के लेखक के बारे में जान चुके हैं। चलिए, मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। मैंने बताया था मंगू जन्म से पागल है और गूंगी है, तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, क्योंकि पागल है तो पागल को तो सही कराना जरूरत है ना। गूंगी रहेगा तो चलेगा, लेकिन पागल है वो तो नहीं चलेगा, है ना। तो उसकी माँ को, यानी मंगू की माँ को, सभी लोग, गांव के मोहल्ले वाले सभी लोग उसको सलाह दे रहे हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, है ना, देते हैं। तब उसकी आंख में आंसू झिलमिला आती है। जब भी ये बात सुनती है माँ, मंगू की माँ, कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन माँ को उस समय आंख में आंसू आ जाती, झिलमिलाती है। तो कहने के मेरा अर्थ ये है कि मंगू की माँ नहीं चाहती है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना विद्यार्थी। अब क्यों नहीं चाहती है आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। आंसू झिलमिला आते हैं और हर एक को वो एक ही जवाब देती है, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। जब भी कोई बोलता है मंगू की माँ को कि मंगू को क्यों न अस्पताल भर्ती करा देती हो, तो इसका रिप्लाई देती है माँ कि मैं हूं इसकी माँ, मैं इसको सेवा नहीं कर सकती हूँ। यही जवाब देती है। कौन? ये माँ देती है। किसको? गांव और मोहल्ले लोग। तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, मैं कराऊं या ना कराऊं। अपंग जानवर की गौशाला में भर्ती कर आने जैसे ही यह कहा जाएगा, है? ये अपंग जानवर के गौशालों में, यानी कि अस्पताल को गौशाला समझती थी इसकी माँ, मंगू की माँ। ये गौशाला है, भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी कराने। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बात करता भी नहीं था। जब बोलती थी माँ कि जाके मंगू को करा दो भर्ती अस्पताल में, तो माँ कहती थी कि मैं इसकी माँ हूं मंगू की, मैं सेवा नहीं कर सकती हूं।
वैसे भी अस्पताल जो है गौशाला के समान है। मैं नहीं कराऊंगी इसको भर्ती जाकर। किसको? मंगू को। देखो इसकी बाल इस प्रकार नोचते रहती है। अब देखो क्या होती है आगे, सुनते रहिएगा, बड़ा अलग ही है ना। चलिए क्या होता है आगे। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वो जिस तरह पालती पोसती सेवा करती है और लाड प्यार करती है, या प्रत्यक्ष लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। बिल्कुल बात सही है विद्यार्थी। एक माँ ही अपना पुत्री को और पुत्री को दर्द को समझ सकती है, लेकिन एक पुत्री माँ का दर्द नहीं समझ सकता। तो मंगू जन्म से पागल भी है और गूंगी भी है। क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो या पागल और गूंगी को सेवा कौन कर सकती है? तो माँ ही कर सकती है। माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता विद्यार्थी, क्योंकि जो 9 महीने कोख में अपने रखी है, तो जब 9 महीने रख सकती है, तो जब वो पागल हो गई है तो हम उसको क्यों छोड़ थोड़ी देगी। वही सेवा, वही जो करती आ रही है बचपना से लेकर बड़ी हो गई है, वही इनका सेवा कर रही है। कौन कर रही है? प्यार, लाड, सेवा सारा कर रही है, माँ कर रही है। दूसरे घर हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती। बिल्कुल बात सही है। अगर माँ नहीं होती तो मंगू कब की मर जाती। भूखी प्यासी लंगी भूखी होकर कब की मर जाती विद्यार्थी है। भूखी प्यासी कब की मर जाती है। और जीवित भी होती तो भी ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। इसका शरीर थोड़ा सा वजनदार हो रहा, इसका शरीर मोटापन थोड़ा है, मतलब कि फिटनेस कह सकते हैं थोड़ा है, जिस प्रकार इसका है अभी। मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतान थे। याद रखिएगा, मंगू के अलावा भी 3 संतान है। तो कितने टोटल हो गए इसके संतान? 4 हो गए। तो माँ की कितने संतान होगी विद्यार्थी? माँ की संतान कितने हो गए? संतान टोटल 4 हो गए। यानी मंगू के छोड़कर भी 3 और इनके संतान हैं, यानी कि 3 भी होंगे पुत्रिया या पुत्र भी मिलाकर होंगे माँ के, ठीक है। 2 पुत्र है और 1 पुत्री है। याद रखिएगा, इसमें 2 पुत्र है, 2 पुत्र है, तो 2 पुत्री हो जाएगी, है ना। तो 2 पुत्री है और 2 पुत्र विद्यार्थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे, तो 3 बोलिएगा। लेकिन पूछेगा कि माँ के कुल कितने संतान थे, तो बोलिएगा 4 होगा। कितने होगा? 4 बोलिएगा, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। दोनों पुत्र पढ़ लिखकर शहर में काम में लगे थे। यानी दोनों पुत्र कहाँ काम करते थे? शहर में करते थे। पुत्री का विवाह हो गया था, लेकिन एक पुत्री का विवाह हो गया था, यही बच रही थी मंगू। इसका विवाह नहीं हुआ क्योंकि ये पागल और गूंगी थी। शायद पागल और गूंगी से कोई विवाह नहीं कर रही होगी। बिल्कुल बात सही है। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपने ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। लेकिन उसकी ममता, माँ की ममता, दया, प्यार, दुलार, ऐसा नहीं है कि माँ एक ही, अगर उसका 4 संतान है तो चारों पर ही प्यार लाड बराबर हिस्सों बांटती है, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ ज्यादा आकर्षित हो गई थी किसके ओर? मंगू की ओर, क्योंकि 2 पुत्र तो काम करने बाहर चला गया शहर की ओर, 1 पुत्री का शादी हो गया तो अपने ससुराल चली गई, एक ही बची है, ये मंगू बची है। इसी पर प्यार निछावर कर रही है, सेवा लाड प्यार सारा कर रही है। ऐसा बात नहीं कि भूल गई होगी, है ना। इसीलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते हैं तब उनका घर बार पौत्र पुत्रियों से खिल उड़ता है। वही पोता पोती आते होंगे और उसका पुत्री का बेटा बेटी भी आते होंगे, तो घर थोड़ा सा चहल पहल लगता होगा। बिल्कुल लगता होगा, जब छुट्टी हो, गर्मी की छुट्टी हो या कुछ छुट्टी हो,
तब सब लोग घर पर आ जाते हैं। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार करती, लेकिन मंगू से ज्यादा नहीं करती। जिस प्रकार मंगू से करती थी, प्यार, दुलार, लाड, दया, ममता दिखाती थी, उतना अपना पोती से नहीं करती थी। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधुओं, यानी कि वही पुत्र वधु समझते होंगे आप लोग, यानी कि जो होता है पुतोह लोग, यानी कि बहू लोग, पुत्र वधुओं कसम कस मसा जाती थी। दोनों बहुओं के पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों को बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और अब पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती है। कि किसने बोला? तो बहू लोग बोल रही, पुतोह लोग बोल रही। जब गर्मी की छुट्टियों में आते थे बेटे, पोता पोती, बहू लोग आते थे, तो बहू कहती थी कि पोता पोती खिलाती नहीं है, प्यार दुलार नहीं करती है, जितना ये मंगू पागल की ओर अपना छाती से लगाए रखती है। बहू कह रही है, और हर बहू कहती है ये तो गलत है। अभी ये पागल है, गूंगी है, तो इसको कैसे छोड़ दी माँ? कैसे छोड़ देगी? छोड़ नहीं सकती है। जो कोख में 9 महीने रखकर दर्द को सही है, तो जीवन भर भी दर्द सहेगी। इसका तो यही निकल रहा मतलब, आप लोग समझ रहे होंगे विद्यार्थी। मातृत्व के स्नेह में घिंची बहु माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती, ठीक है। और कह सकते हैं यहाँ का जो इनका जो बहू है, इनका माँ की, यानी कि इनका पुत्र की जो पतो, यानी कि औरत थी, इसके प्रति अन्याय कर रही थी, माँ के प्रति उल्टा सीधा बातें बोल रही होगी कि तुम केवल अपने पुत्री को देखती है, वो भी पागल है, गूंगी, उसको देखती है, और ये पोता पोती को नहीं देखती हो तुम। इतना ही नहीं, पुत्री 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 के बालकों के प्रति माँ जी का व्यवहार वैसा ही था जैसा पोता पोती का था। यानी कि पुत्री के पुत्री, या तो पुत्री का बेटा भी कह सकते हैं, तो कौन होगा? नाती नातनी होगा, वो भी आया होगा। उनका भी प्रेम प्यार नहीं था उतना जितना मंगू को प्रति था। देखिए क्या होता। इसी कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू के झूठा लाड लड़ाकर तुमने ही अधिक पागल बना दिए। पुत्री कहती थी, बड़ी पुत्री होगी ये, कि बड़ी पुत्री थी, एक बड़ी पुत्री कह रही है, आई है गर्मी की छुट्टियों में सभी लोग, तो बोल रहे हैं माँ को कह रही है कि प्यार लाड बढ़ाकर इसको और पागल बना दी मंगू को तुमने। माँ को कह रही है, पुत्री एक बेटी, बड़ी बेटी होगी है। ऐसा लगता है? आप जरूर कमेंट करिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना प्यार दुलार करके और पागल करती होगी। अब ये पागल जन्म से ही है, तो और थोड़ी नहीं पागल खुद से कर सकती है। ये तो सेवा कर रही है, दया ममता दिखा रही है, अपना प्यार दिखा रही है माँ। आदत डाली हो तो जानवर को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ न करना है, इसका ख्याल आ जाता है। अगर तुम इसको बता देती कि पेशाब कहाँ करना है, पखाना कहाँ करना है, तो जरूर जाके करती। एक जानवर को पता चल जाता, जानवर को अगर बता दिया जाए तो कर लेता है, लेकिन मंगू नहीं जाती। 12 वर्ष की लड़की चाहे कितनी पागल हो। कितने वर्ष की मंगू है? 12 वर्ष की। सर कितनी वर्ष की एग्जाम पूछेगा? 12 वर्ष की। देखो पागल लड़की है, सोच लो कितने साल की लड़की है मंगू? 12 वर्ष की विद्यार्थी। और ये क्या है? जन्म से गूंगी और पागल है। पर कुछ आगे, 12 साल की लड़की चाहे कितनी पागल हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी नहीं आए? वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है। ये गूंगी तो है लेकिन बहरी नहीं है।
एक पुत्री कह रही, बड़ी पुत्री अपनी माँ से, है ना। गूंगी है, वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिया जाए तो दूसरी बार तुरंत ख्याल आ जाएगा। अगर इसको भूल हो जाएगा कि पखाना वहां करना है, घर कर दी, पेशाब वहां करना था यहां कर दी, अगर उसी समय 2 थप्पड़ मारेगी माँ तो इसको सारा चीज याद आ जाएगा माँ। लेकिन तेरा प्यार से, तेरा दुलार से और तेरा ममता दया से इसको और तू पागल कर दी मंगू को। एक पुत्री कह रही है। जरूर बताइएगा क्या ये सही बात कह रही है इसकी बड़ी बेटी। बहु लोग ने तो सुना ही दिया इसको, है ना। देखिए क्या है आगे। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी को आंख बरसने लगी। बेचारी माँ रोने लगी। माँ रोने लगी। क्या रोने लगी? माँ इसकी कुछ नहीं बोली, आंसू आने लगा। जब इतनी सारी बातें सुनी, अगर तुम चाहते इसको सिखाते कि पखाना कहाँ करना है, पेशाब कहाँ करना है। ये 12 साल की लड़की है, गूंगी है बट बहरी नहीं है। अगर तुम इसको बताएगी, अगर नहीं जाएगी तो उसी समय 2 थप्पड़ मारो उसे, उसी समय उसको याद आ जाएगा कि कहाँ पेशाब करना है और कहाँ पखाना करना है। लेकिन तेरा प्यार और दुलार और लाड से ये इतना पागल हो गई है। इतना बोलती है, इसका बड़ी बेटी यानी बड़ी पुत्री बोलती है, माँ रोने लगती है। कुछ नहीं बोलती है माँ, ये ही माँ कुछ नहीं बोलती है। देखिए क्या है आगे, है ना। बड़ा आंख बरसने लगे। पुत्री का हृदय भी भर आया। लेकिन माँ इसका जो बड़ी पुत्री है, इसका भी दिल में तो हुआ होगा, दुख पहुंचा होगा कि माँ को मैंने बहुत कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। हृदय भर आया परंतु कलेजा कठोर हुआ, मन की बात निकाले बिना न रह सकी। लेकिन जो मन का बात था वो पूरा बोल डाली माँ के सामने। तुम समझती हो मंगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाती हो। तुम यही तो समझती हो कि इसको हम सुखी बना रहे हैं मंगू को। फिर से चालू कर दी बोलना। पर या समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। कौन वास्तविक दुश्मन है मंगू की? मां। किसने बोला? बड़ी पुत्री ने बोला कि तुम ही हो इसके बड़ी दुश्मन। अगर तुम इसको बताएगी कि कहां पर पेशाब करना है, कहां पर पखाना करना है, तो जरूर ये जाएगी। लेकिन तुम नहीं चाहती चीज करना, और तुम ही वास्तविक इसका दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो। भाभीियों के पल्ले बढ़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वही दुखी हो जाएगी। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, कहने का मेरा मतलब तुम जीवन भर तुम धरती पर नहीं रह सकती हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि माँ कह सकते हैं हमेशा तो जीती नहीं रहेगी, कभी न कभी तो इसका भी मृत्यु होगी। अगर तुम नहीं रहेगी तो इसका क्या हाल होगा? भाभीियों करेगी, वो भी नहीं कर पाएगी। कहां से कर पाएगी जो मां कर देगी? कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है या झूठी नहीं, पराई मां ही कान छिदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। बेटी भी कह रही है कि चलो पागलपन दूर तो नहीं होगा, लेकिन इतना तो ध्यान आ जाएगा कि पेशाब कहाँ करना है, पखाना कहाँ करना है, और कपड़ा कहाँ रखना है, और कपड़ा कैसे पहनना है, ये तो ध्यान हो जाएगी माँ। एक बड़ी पुत्री समझा रही है माँ को। पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आ जाएगा तो भी आसान है। भाइयों को घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है,
भाभीियों एक बार भी खाने को न दे ऐसा ओछी नहीं है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। माँ जी कहती है अस्पताल गौशाला है। तो क्वेश्चन पूछेगा गौशाला को उपमा कौन देती है, अस्पताल की गौशाला को उपमा कौन देती है? तो माँ देती है। कौन देती है? माँ कहती है कि अस्पताल गौशाला है, यानी कि गायों का वहां पर खाली इलाज होती है, एक गायों ही रह सकती है उसमें, इंसान का इलाज सही से नहीं होता। इसका कहने का अर्थ ये है हमारी माँ, यानी कि माँ कहने का। अब देखिए क्या होता, तब लोग पराई के तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती थी। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। अस्पताल गौशाला के जैसा होगा, मैं उसको नहीं कराऊंगी भर्ती। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी। इस प्रकार की चल रही है यहाँ पर बात। माँ भी चाहती थी मंगू की मौत को जो भी माँ जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता था। अगर प्राकृतिक मौत आए, उनका जिस दिन मौत आएगा उस दिन मौत हो जाए वो सही है, लेकिन लापरवाही से मौत हो जाए वो सही नहीं है, माँ के लिए सही नहीं है। किसके लिए सही नहीं है? माँ के लिए। देखिए माँ को कितना प्यार दुलार है, नाती पोती सबको छोड़कर अपनी बेटी को, पागल मंगू को लाड प्यार दुलार सेवा कर रही है। एक माँ ही कर सकती है। चलिए सुनिएगा। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा है। निस्वार्थ से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वही सच्चा क्या है? सच्चा वही हमारा सगा है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोला झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ ना था। मंगू की सच्ची माँ बन रही है ना? तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। क्वेश्चन बनेगा माँ बेटी का संबंध कैसा था? सार्थक था। कैसा था विद्यार्थी? सार्थक था। सार्थक यानी कि क्या पढ़ेगा? साथ प्लस अर्थ। सार्थक था यानी कि साथ था। क्या था? सार्थक। चलिए याद रखिएगा। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू के अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थे। पुत्र भी कहता था माँ को कि माँ इसे अस्पताल में भर्ती करा दो। पुत्री भी कहती थी, लेकिन माँ तैयार नहीं होती। पुत्री माँ के इस भाव को समझ गई थी कि इसीलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे, क्योंकि 3 गोरे निषाद डॉक्टर ने एकमत होकर निदान प्रकट किया तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौचालय और कपड़ों का ध्यान आ जाए। कहने का अर्थ ये बता रहा है, अगर हम अस्पताल में रखते हैं, मंगू को भर्ती कराते हैं, तो चलो पागलपन तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना तो ध्यान आ जाएगा उसको कि लैट्रिन कहाँ करनी है, यानी कि पैखाना कहाँ करनी है, पेशाब कहाँ करनी है, और कपड़ा कैसे पहननी है, कपड़ा कहाँ रखनी है, इतना तो ध्यान आ जाएगा। ये पुत्र और पुत्री को कहना था, लेकिन माँ तैयार नहीं है अस्पताल भर्ती करने। माँ अस्पताल को गौशाला समझती है। परंतु ऐसा अवस्था घर के पास हो सके या संभव नहीं था, इसीलिए वे मौन थे। मौन कौन थी? माँ चुपचाप कुछ नहीं बोल रही थी भर्ती के लेकर, यानी कि अस्पताल में भर्ती के लेकर मंगू के लिए। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा
कराने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते थे। दावा कराने वाला घर पहुंचते थे। शिलाजीत बेचने वाले, हींग बेचने वाले मंगू का पागल जानकर वे दावा जानते थे, इसका दावा कराते, है ना। माजी मानती थी कि 1000 उपचार करें तब एक तो लग ही जाता। उपचार कराती थी, वही जड़ी बूटी का उपचार लाकर दावा वगैरह उसको खिलाती थी। 1000 कह सकते हैं, एक माँ 1000 दवाइयां, 1000 जड़ी बूटियां लगा रही है, लेकिन माँ को पता है जरूर एक ना एक तो इसमें जड़ी बूटी तो काम कर ही जाएगी हमारी बेटी के लिए। इसीलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बातें भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती भी थी, समझती थी भी माँ। किसी ज्योतिष ने कहा था कि आने वाले आगन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है। आगन किसके महीना श्रेष्ठ था? मंगू के लिए आगन का महीना। आगन का महीना होती विद्यार्थी, आगन का महीना जो था हमारे मंगू के लिए श्रेष्ठ था, बहुत मतलब बढ़िया था महीना, इसके लिए श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है वह ठीक हो जाएगा, एक ज्योतिष ने बोला था। तभी से आंगन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था, उसके लिए देवता के रूप में बन गया था कि हमारा आंगन का महीना जो आएगा वो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, यानी कि मंगू के लिए श्रेष्ठ होगा। आंगन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरा हो जाते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, ये अंडरलाइन कर लो। या तो आंगन के महीने में मंगू का उम्र कितने वर्ष हो जाता? 14 वर्ष हो जाता। कितना हो जाता? यानी कि 2 वर्ष इसका हो जाता, ठीक है, बढ़ जाता इसका, इनका जन्म, यानी कि इनका वर्ष हो जाता। क्लियर? आगे लिख रहा हो जाते, इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरह तरंगे में नहीं चढ़ जाता वैसे तरंग में माझी चढ़ जाती है ना। 14वां पूरा होते होते मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था, है ना। यानी कि 14 वर्ष में इनका बड़ी पुत्री का शादी हो गया था। बड़ी पुत्री का शादी कितने वर्ष में हो गया था इसका? 14 वर्ष में, है ना। और मंगू का भी 14 वर्ष होने वाली है। अब 14 वर्ष होने वाली है तो शादी विवाह भी करने के लिए इन लोग सोच रही होगी, लेकिन मंगू पहले पागलपन और ये गूंगी उससे तो छुटकारा पा जाए तभी तो शादी करेगी माँ, है ना। देखिए, बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। शायद माँ सोच रही है अगर मंगू पागल नहीं होती, गूंगी नहीं होती तो आज शायद इसका भी शादी विवाह तय हो जाता। माँ एक सोच रही है अपनी पुत्री के लिए। यदि आगन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी रूप तो ऐसा ही है कि मूर्तियां वर उसे देखने के साथ ही हाँ कह देते। अगर आगन के महीना में हमारा मंगू सही हो जाएगी तो हम इसको शादी विवाह का बातें कर दूंगा, यानी कि इसका दुल्हा यानी कि वर खोजना शुरू कर दूंगा। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया वैसे वह विवाह की योजना में मन में बनाने लग जाती। कम्मू मंगू की बड़ी बहन, याद रखिएगा, कम्मू 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 क्वेश्चन बनेगा। कम्मू कौन है विद्यार्थी? मंगू के बड़ी बहन, अंडरलाइन कर लो लाइन। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? एग्जाम में पूछेगा विद्यार्थी, तो कम्मू था मंगू के बड़ी बहन, ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम विद्यार्थी, आप लोग रखिएगा माइंड में। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू की विवाह में वो इसीलिए पीछे घूम कर देखेंगे। लेकिन ठीक तो हो जाए पहले, माँ यही कह रही थी, ठीक तो हो जाए तभी तो इसका शादी होगा। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। देखो, मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उसने प्रसन्न हो माजी कई दिनों तक हर एक के आगे प्रयान करती रही। ज्योतिष का कहना ठीक होगा, है ना। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी।
मंगू कह रही है, माँ सोच रही है कि पहली बार ये अपने से खुद से गई है पेशाब करने के लिए खोज में। जगह का नाम होगा गई है। लगता है ज्योतिष का कहना सही है, मंगू लगता अब ठीक हो जाएगा मेरी मंगू। सुनने वाले के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि वह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुरते नजर पड़ती है। देखो मंगू क्या कर रही, जहां पर पेशाब की ना, अपना अंगुली से उसको गीली मिट्टी कर रही है, उसको इधर उधर कर रही है। ये मंगू पानी, यानी जहां पर ये पेशाब की है मंगू, उस मिट्टी गीली को अपने हाथों में लेकर कुछ कर रही है। कुरदने नजर पड़ती है। माझी की दृष्टि उस तरफ जाती है। बुद्धिमान पुत्री को जैसी शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती है, मंगू मंगू। माँ बोल रही है, ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, चलो चलो अब यहाँ से। मंगू को धुन आती, वह खड़ी हो जाती है। मंगू को दम धुन आ जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत वहां से उड़ जाती है। मंगू खड़ी हो जाती है, उन्हें नई बात मिल जाती है। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो जाती है। लगता है उसका बुद्धिमान हो गया, बुद्धि आ गया उसके अंदर। इसी प्रकार माझी का आशा भरा आंगन का महीना आ गया। आंगन का महीना आ गया। फिर मंगू अच्छी तो ना हुई, पर शहर की कन्या विवाह में पढ़ती गांव की एक लड़की। देखो मंगू आंगन के महीना में भी सही नहीं हुआ था विद्यार्थी, याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा, मंगू आंगन के महीना में क्या उसके पागलपन दूर हो गई थी? नहीं हुई थी, ठीक है, नहीं हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ना हुई थी, पर शहर की कन्या, एक कन्या है यानी कि लड़की है, विद्यालय में पढ़ती थी। गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम, पागल हो गई थी। देखो ये जन्म से पागल थी, लेकिन ये पागल हो गई थी। एक कुसुम है, याद रखिएगा विद्यार्थी, एक कुसुम है, ये भी पागल हो गई, ये पागल हो गई, लेकिन उसमें इसमें फर्क विद्यार्थी, ये पागल हो गई है, ये जन्म से पागल है, अलग है बात। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुसुम पागल हो गई, मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता। माजी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भाई लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती। विवेक मतलब बुद्धि खो बैठती है। तो हमारी मंगू तो जन्म से पागल है। उसको संतुष्ट हुआ मन में कि अच्छी खासी लड़की जब पागल हो सकती है, तो मेरी मंगू तो जन्म से पागल है। तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य। जब जन्म से ही पागल है तो इसमें क्या आश्चर्य की बात, वो तो करेगी ही करेगी। जब अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ने वाली लड़की, और जो पागल नहीं थी कुसुम, जब वो हो सकती थी, हो गई पागल, तो मेरी तो मंगू तो जन्म से पागल है। आश्चर्य की बात है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। कुसुम को भर्ती कराया गया। यह समाचार जानकर माझी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती ना कराने देती, लेकिन हमारी यानी कि माँ को लग रहा है अगर कुसुम की माँ होती तो शायद उसको भर्ती कराने नहीं देती माँ उसकी। इसको ऐसा लग रहा होगा, जिस प्रकार अपनी मंगू को अस्पताल नहीं करा रही भर्ती। समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, अस्पताल में भर्ती ना कराने देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता, वह झूठे थोड़ी है, इसके कह सकते माँ बिना सब सुना विद्या। बिल्कुल, माँ है तो सब बढ़िया है, माँ नहीं है तो सब सुना है। वह झूठे थोड़ी हैं। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसकी भाई दवाखाना में भर्ती कर आते हो, वैसे दृश्य उन्हें कपा गया। अगर माँ सोच रही है अगर मैं अगर नहीं रहूंगी तो शायद इसकी भाई मंगू को भी भर्ती करा देता, मतलब करा ले आएगा। अब देखिए क्या होता। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वैसे समाचार मिला उसे बांध कर रखा जाता था। देखो पहले कुसुम गई थी अस्पताल में तो पागल थी, इसको बांध कर रखा गया अस्पतालों में,
क्योंकि पागल से हरकत करेगी तो बांध के रखेगा, बांध कर रखा गया। पर अब तो स्वतंत्र घूमती है, अब तो वो खुल के घूरती है और उपद्रव की नहीं करती, मतलब कि वही बदमाशी नहीं करती होगी, पागल के जैसे हरकतें नहीं करती होगी। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है, पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है। इतना ही है, यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी एकाध महीने रहे तो अच्छा है, ऐसा डॉक्टर के सलाह से उन्हें तीसरे महीने भी रखा गया। 3 महीने तक अस्पताल में रही कुसुम। ये ऑटोमेटिक पागल हो गई थी, इसको रखा गया। ये 3 महीना में सही होकर घर आई, है ना, 3 महीनों में मिट गई, ऐसा डॉक्टर ने कहा, रखा गया। वह घर आई और तब सारा गांव के उसे देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँ जी थी, यानी यही माँ जी थी, सबसे आगे यही थी कुसुम के। जब आई थी अस्पताल से बढ़िया होकर, पागलपन दूर होकर, तब यही खड़ी थी और देख रही थी कुसुम को देख रहे थे विद्यार्थी, है ना। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू के एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, है ना, चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलाया। दूसरे दिन जब संतुष्ट नहीं हुआ इसका मन, इसका दिल, तो कुसुम को घर बुलाई अपने। जब वो जो लड़की पागल थी, जो सही होकर आई थी, घर बुलाई, उसे पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछने शुरू किया। माँ दया अभाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसा उनके मन में जो गांठ बढ़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई थी। नर्स या डॉक्टरों को कोई पागल चाटा मार दे तो भी वो लोग उस पर नहीं घिसते, उसे नहीं मारते हैं। बता रहे सारे अस्पताल के जितना भी वातावरण था, जितना भी उसकी बातें था, कुसुम के प्रति जितना हुआ था, अगर डॉक्टर को भी पागल मार देता चाटा तो उसको नहीं मारता था डॉक्टर लोग, क्योंकि पागल थी, उसको थोड़ी ना उतना पता है कि हम किसको मार रहे हैं, है ना। चाटा मार दे तो भी वो लोग उस पर नहीं घिसते, न उसे मारते नहीं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई, नई आशा पैदा हुई और मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा तो वह किसे पता। इतने में उपचार कर देखे, तब एक और सही नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती। पूछ रही है अगर नहीं मिटेगा वहां से तो क्या हम वापस ला सकते कुसुम। माँ पूछ रही है, माँ, और यहाँ पर इससे बात हो रही है कुसुम से, क्या ला जा सकता है, प्यार है। अंत में मंगू को दवाखाना में भर्ती कराने का माँ जी ने निर्णय लिया। अंत में जब देखी है कि कुसुम जब सही होकर आ गई, पागलपन इसका भी था आ गई, तब जाकर माँ ने निर्णय लिया कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। अब देखो क्या होता। इसीलिए बड़े पुत्र को घर आने का उन्होंने पत्र भी लिखवाया। घर जो भी शहर में रहता था, फिर भी वह यह निर्णय किया। तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी। ये लो, रात में सो नहीं पाती थी। सोचते होगी कि क्या होगा, अस्पताल में अकेले रहेगी, कैसे करेगी, क्या करेगी। माँ है ना, जरूर सोचेगी। जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी, लग रहा कि हार चुके हैं, इस प्रकार वो काम कर, लगता कि अब हमसे नहीं होगा, इसीलिए हम अस्पताल में भेज रहे हैं, एक माँ कह रही है। ऐसा उनका मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरे छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी, बहुएं चाकरी नहीं करेगी या मालूम हो गया था। माँ को तो पता था कि बहू लोग कुछ नहीं करेगी इसके लिए सेवा, क्योंकि दोनों
में से एक ही बहू ने अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें नहीं दिया। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, इसीलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी। माँ को जब माँ पुत्र ही नहीं देखेगा तो बहू कहाँ से देखेगी हमारी पुत्री को। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने का समय एक प्रकार की शांति रहे, है ना, कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई हो तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंख में इतना अधिक पानी बह जाती है, बिछौना तर हो जाता है। उसकी आंख रात को सोच रही है, सोने समय उसकी आंख इतना नम हो गई है, इतना आंसू भर गई विद्यार्थी कि सावन भादो हो गया उसकी आंख में, रो रही है फुट फुट कर माँ एक, है ना। हृदय पुकार उठता है, चाहे जो भी बहाना भले निकालो, पर मूल बात इतनी है कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई है, स्वयं भी थक गई है। कितना सेवा करेगी बूढ़ी माँ। 4 माँ की संतान एक बूढ़ी माँ ही तो होगी, कितना करेगी सेवा अपनी पुत्री को। ये भी थक गई होगी, जन्म से करते रहेंगे। मला की देख लीजिए किस प्रकार की है। माँ जी के नींद में से चौक उठती है, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ। फिर नींद से उड़ जाती है, नींद में सो रही है, सोच रही है। हृदय और दूने बेग से पुकार उठता है, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्रों को पत्र लिख कर ही बड़ी भूल की है। इतने जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाना में भर्ती करना पड़े। रात में, याद रखना, जाड़े के दिन था, यानी कि सर्दी का दिन था विद्यार्थी, उसी दिन भर्ती कराने के लिए लोग प्लान रखा। रात में मैं उसे कितनी ही बार उड़ाती हूँ कि जाड़े उड़ाती हूँ, दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। जब भी उड़ाती होगी माँ, क्या पता उसको हटा देती होगी बिस्तर को, मंगू, क्योंकि पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। अब माँ सोच रही कि अस्पताल में कौन उड़ाएगा इसको, कौन सुलाएगा सही से, सर्दी का मौसम है। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। पुत्र घर आ गया। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती कराने का तय हो गया था। 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन में इसको भर्ती होने का समय निर्धारित कर दिया गया था विद्यार्थी। माँ जी को विश्वास हो गया था कि पुत्री पागल बहन को अस्पताल में ढकेलकर बोझ उतारना चाहता है। माँ जी को विश्वास हो गया था कि लगता है कि हम पुत्री पागल को अब पगली बहन को अस्पताल में ढकेलकर बोझ अपना उतारना चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किसी लिए आ पहुंचता। ऐसा नहीं है। कुछ सोर्स यदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराते ही, किस लिए इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दें। माँ को लगता कि इसको अभी रोक दे और गर्मी में भर्ती करें, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं थी। माँ चाहते थे कि अभी हम इसको स्थगित कर दें, भर्ती कराना, गर्मी जैसी आएगा हम उसको भर्ती करा देंगे। लेकिन बेटा के सामने जुबान नहीं खोलती थी माँ। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती कराने का प्रबंध कर चुका, तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में ना जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे या उनसे सहन नहीं होगा। माँ सोच रही है
कि हम अगर अस्पताल साथ में ना जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे अलग करेगा तो मुझे वहां पर सहन नहीं हो पाएगा। माँ इस सब तरह से हो रहा है, पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नजरों से देखेंगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं। लेकिन तब तक चैन पड़े ये संभव नहीं। माँ कह रही कि मुझे जाना पड़ेगा अस्पताल को देखने किस प्रकार का वहाँ व्यवस्था। इसीलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई, पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। आंखों में सावन भादु शुरू हो गया। आंखों में सावन भादु शुरू होने का मतलब बहुत बहुत रोई माँ जब अस्पताल में भर्ती कराने गई थी। माँ नजर मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी भी तरह उखड़ती नहीं थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों को रंग जी भर कर देख रही थी, है ना, भाव में आ गई हो जैसे, है ना। माजी की तरह तरह देखकर वह हंस भी पड़ी। मंगू माँ को देखकर हंस पड़ी। उस समय माजी का कलेजा कट कर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खुट्टे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसामी घर के जाने में आनाकानी करते हैं। बिल्कुल बात सही। जब आपके घर में कोई बैल गाय पालते होंगे, अगर दूसरा एक खोटा दूसरा कटा तो वो जाने को नहीं चाहता, हम यहीं रहेंगे। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव करती है। माँ जी का ध्योड़ से फिसल गई, हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री को दुनिया में कोई नहीं है, सगी माँ भी उसकी नहीं, सगी माँ भी उसकी नहीं हुई। कहने का अर्थ ये है कि उसको अंततः मंगू को अस्पताल भर्ती कराना ही पड़ा। विद्यार्थी कराना ही पड़ा। पुत्री का हृदय भी भर आया। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी, जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन की बाहर गाड़ी में जूते बैले है ना उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्री ने माँ की तरफ आंखों बिना किए हुए लथाकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। पुत्र कह रहा, अब देर हो रही माँ, चलो अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। जब निकल रही थी आंगन से, धोती होगा लटका हुआ, उसमें आंसू पोंछ रही माँ। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। माँ नहीं की, एक पड़ोस की होगी स्त्री, उसको हाथ पकड़कर बैलगाड़ी पर बैठाई होगी ले जाकर। दूसरी स्त्री ने माँ जी को सहारा दिया, है ना, कि आप मत सोचो, मत ये चीज करो। लेकिन विद्यार्थी यही चीज तो देख रही थी। अंततः लास्ट में भी माँ भी अस्पताल में उसको भर्ती कराई। अंत में कड़वा घूट हृदय में पीकर घुटने पर हाथ टेक कर वो खड़ी हो गई बेचारी। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ गया। तब वो चढ़े, दो स्त्रियों पकड़कर चढ़ाई थी उसको गाड़ी पर। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिर को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया, है ना। ऐसी खाती पीती सूखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो 1 महीने में लकड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। वह तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया। बस हमारे गांव में एक वृद्धा, मतलब वही सफर हो रहा ट्रेन में, बातें चीज चल रहा। वृद्धा को उसके लड़के के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराएं पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गांव के कोई व्यक्ति मिलने जाता तो रोने लगती है, पांव पकड़कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसा लड़कों को क्या आशा रखी जाए। लड़के तो अच्छे हैं पर आजकल की बहुआ जानती है ना कि पहनाना पढ़ाना हो, इसीलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। इस लड़की को माँ नहीं है क्या? ये ट्रेन में बात चल रही है। माँ जी को यह घाव आश्चर्य हो गया।
आंख में आंसू आ गए, है ना। कंठ रुक गया बोलने में, सर में से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दवा, है ना, भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हो, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। माँ जी यदि अकेली होती या लड़कों को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती। बात सही है, अगर बेटा नहीं होता तो मंगू को वापस लेकर आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसीलिए भारी कदमों और भारी हृदयों से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई, फिर चली गई अस्पताल में। विद्यार्थी, मुलाकात का समय, इसीलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगी संबंधी अलग अलग बैठे थे। मुलाकात का समय था जब गई थी, यानी कि सभी अपना रोगी से मिलता था अस्पताल में, पागल अस्पतालों में। थी लिखा हुआ यहाँ पर, स्वजनों द्वारा घर से लाया गया, यानी व्यंजनों जो भी खाना पीना लाया गया, खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बात कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसकी पति मिलना आया था, उससे वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारकों की तरह इशारा करके फरियाद कर रही थी, ए भुतनिया, मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती है। परिचारिका को सिखा रही है, पागल करे, हे भुतनिया, तू मुझे अच्छे कपड़े नहीं देते पहनने के लिए। पहुंच गई है पागल खाना में इसकी माँ मंगू, इसका पुत्र। कह रहा परिचारिका जो देखभाल करता है, एक पागल लड़की है, करे भुतनिया, तू मुझे कपड़े नहीं देते पहनने के लिए, बढ़िया बढ़िया दिया कर। इस प्रकार की बातें हो रही। विद्यार्थी, अच्छा खाना नहीं देती है, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती है। माँ जी उस समय परिचारकों की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारक भी था वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाना को लाए हैं, वह एक बार खा लो। उस पागल स्त्री कहा, मैं मंजन नहीं किया। एक पागल स्त्री बोल रही है, मैं मंजन नहीं किया, यानी कि वही ब्रश नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, लेकिन वो पागल मंगू कह रही है कि मैंने मंजन नहीं किया। पागल है, कह सकते हैं, है ना। तो उनका मुंह धोया था, फिर भी जरा भी घिंचे बिना परिचारकों ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, उसको रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं दयालु, यहाँ का सारे लोग दयालु हैं, दयावान हैं, लोग करते यहाँ काम। डॉक्टर और स्त्री वार्ड के मेट्रन आ गए थे। माँ जी के पुत्री ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया था। माँ को संतोष हो, इसीलिए ऊंचे स्वर में मंगू को देखभाल अच्छी तरह से करने को कहा, है ना। डॉक्टर जी, मेरा पुत्री को ध्यान से देखना मंगू का। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच ही में माँ जी बोली, बहन, चिंता तो इसीलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं, वह तो यह खाती भी नहीं है, यही चिंता है। इतनी कहते हुए इनका कंठ भर आया माँ, और वाक्य अधूरा ही रह गया। दूर खड़ी परिचारकों को निकल दौड़ आई। एक बोली, माँ जी, आप किसी तरह के फिक्र ना करें। एक परिचारिका ने बोला, एक होगा वहां पर डॉक्टर के सारे नर्स वगैरह होंगे, हम इसे मुंह में को डाल कर खिलाएंगे। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, या तो बहन, यही तो है बहन, मुझे कहना कि हाँ यही सिखलाना। इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है। परिचारिका को सब बता रही है माँ। या रात में कपड़ा बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में ही सोते रहेगी, है ना, तो वायु हो जाएगा, यानी कि ठंड वगैरह लग जाएगा। दूसरी परिचारिका से बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। माँ जी, सारा चीज व्यवस्था है यहाँ पर। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारपीट नहीं वह देखना है ना, वही देखना है कि मारपीट ना करे,
जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता है। इस अवसर का लाभ लेकर माजी की नजर 2 से 3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा तो एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूट और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। ऐसे देख रही थी एक पागल औरत माजी को, अंदर गई थी ना। इस पर उन्हें अंदर की रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मांग की मंगू की जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दो। मांगू को किस कमरे में रखना हो मुझे दिखला दो। मेट्रे ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है माजी। विस्मय भरे नेत्रों से याद नई दुनिया देख रही माजी को बगल में लपकी, सिर पर हाथ रख माजी को रोज की तरह स्नेह मैं बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसे ही एक लंबी सिसकी फूट पड़ती है उसी प्रकार इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार चौधार आंसू बह चली। ऐसे रुदने से अविवस्त हो गए। डॉक्टर मेट्रन और परिचारिकों के हृदय भी भर आया था। इसमें दीवारों पर भी आद्र हो उठे थे। इतना स्नेह भर किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो जिस प्रकार आपका माजी इस पागल के प्रति आपका प्रेम। डॉक्टर भी बोलने लगा और यहाँ के परिचारिका भी बोलने लगा विद्यार्थी, या वह किसी ने देखा ही नहीं था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटाकर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। मंगू रुमाल पकड़कर लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ा लेने के बाद उसके हाथ थपथा परिचारिका को मीठे शब्द में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन? मैं अच्छा अच्छा खाना दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, यानी कि ताक रही थी। इसीलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दो कहा और उसके हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले आया। मंगू 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 कह रही माँ। कलेजा कांप उठे। ऐसे चीख माजी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माजी, और बगल में खड़े पुत्री को तरफ उंगली करके बताया, अपनी इस पुत्री जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। बेटी के अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ जा रही है। डॉक्टर ने बोल रहा, मजिस्टर ने बोल रहा कि आपने पुत्री को नहीं बेटा को छोड़ गई है, ऐसा मानिएगा। अधेवर की वालवई में विधवा हुई मेट्रे ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज मैं इसकी नई माँ हो गई। आश्वासन दे रहा एक डॉक्टर एक परिचारिका मिलकर दोनों। माजी के सिसकियां भरती हुई बोली, इसे बेजवान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल से ठीक हो गई है, इसीलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भर कर आया हूँ। मेट्रा ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़ा समय में समझदार हो जाएगी। माजी का सिसकियां रुको, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू ही जैसी पड़ी आवाज। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती है। शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा या दूध ना हो तो दाल में दीजिएगा, लेकिन सूखी रोटियां नहीं खाती है मंगू। माजी का करुणा आंखों की तरफ नजर करने की मेट्रेन की शक्ति लुप्त हो गई। वैसे ही वाह नीचे दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा। माजी और उसका पुत्र मंगू का अस्पताल में भर्ती कर बाहर आ गए। अब भर्ती कर बाहर आ गए। अब कहाँ जाएंगे? अपना घर जाएंगे, है ना? भर्ती करा कर घर जाएंगे, है ना? बाहर आ गए। अब यहाँ से देखिए क्या होता है। कहाँ आगे विद्यार्थी? बाहर आ गए। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? बाहर आ गए। कहाँ है?
हाँ, तब दोनों के चेहरे पर शोक की बादल छाए हुए थे, यानी कि वही दुख के रूप में चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माजी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चरपाई देते होंगे कि नहीं। सोच रही है कि पता नहीं चरपाई मिलता है कि नहीं सोने के लिए। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसीलिए चरपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माजी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया, इसलिए संदेह रह गया था। हमें अच्छा ना लगे वैसा कुछ होगा, इसीलिए हमें न जाने का नियम बनाया होगा ना। सोच रही माँ। इस बात का दृढ़ पुष्टिकरण करता था वह अध खुला दरवाजा, है ना, भूत की तरह घूमती गंदी और भूखी सी मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। इसके साथ माजी का मंगू उन्हें न देखकर रोती है। वैसे आवाज सुनाई दी, उनकी आंख से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती हो? रो रही थी माँ, ट्रेन में किसी की मृत्यु हो गई क्या? रात में पौने 11 बजे घर आई, तब उनकी राह दिखती पड़ोसनी जो उनके कुटुंब की थी वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाना के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाले ही जीभ नहीं खुलती है। ऐसा लगता है खाना नहीं भूख रहा था, दोनों को मिला था खाने के लिए, मना कर दिया। वैसे ही पड़ोसन के ज्यादा घिस्ताना ना कर सकी। माजी के अंदर अंतर में एक तंबूरा बज रही थी। मंगू इस समय क्या करती होगी, पल पल में यह विचार करके हृदय को वेध रहा था। बेचारी माँ को कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्रॉक और बिछौना बदला होगा कि नहीं होगा। सब सोच रही है घर आकर। जैसे मंगू उनकी बात सुनी रही हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सुने कि सोने के समय वह नित्य आचरण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती, है ना, रात में पेशाब कर देती तो उसके फ्रॉक और बिछौना बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई है, फिर भी वह अपनी साथी ही उसे सुलाती थी, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहने ना पड़े। माजी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती करा दी माँ ने। मन में हुआ मेरा साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी कि नहीं आई होगी। घर आकर ये सारे जो बीती बातें सोच रही, उनके लिए आंखें बावरी बन गए, उन्हें ढूंढती हो वैसे उन्हें दिखा। उन्होंने चरपाई के पाटी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई है। उनकी एक सिसकियां फूट पड़ी है। बाहर के खंडे में सोए पुत्री को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे सोवे हिस्से जितना भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। तो माँ को क्या क्या होगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से पोष रही है। बड़ा दुख हो रहा माँ को। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ होगा। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्री होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसकी अंतर में प्रतिज्ञा की, मैं मंगू की जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, है ना। इस प्रकार की बातें हो रही यहाँ पर। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर, है ना, उसकी छाती पर से घिसक गया। माजी ने दूसरा
और अगले दिन आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे विद्यार्थी। तो आज के लिए इतना। बाय, सभी को लव यू, रजिस्टर के पास।